वेलकम टू द प्लेलिस्ट क्रैक आईएसएसबी विद अलीस। वे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को, जो कि आईएसएसबी में एक टेस्ट ली जाती है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये टेस्ट है क्या? तो ये टेस्ट जो है वो पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट है। सेकंड डे ऑफ आईएसएसबी फर्स्ट टेस्टिंग डे पर ली जाती है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बाद ये होती है, और ये प्रोजेक्टर पर जो टेस्ट ली जाती हैं उनमें से पहली टेस्ट है। उसके बाद जब आप सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के दो सेट्स, दो इंग्लिश के दो उर्दू के, आप जब कर लेते हो, उसके बाद आपको कैंडिडेट डोजियर दिया जाता है जिसमें आप पर्टिकुलर्स फिल करते हो। उसके बाद आगे जो है वो ब्लैंक पेजेस होते हैं, नंबर्स लगे हुए होते हैं, तो उन पर आपने प्रोजेक्टर पर एक वर्ड आएगा, ठीक है। फिर उस वर्ड को आपने देखना है, वो 9 सेकंड तक आपकी स्क्रीन पर रहेगा। तो वो 9 सेकंड या 10 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन पर रहेगा। उसी टाइम में आपने वो जो है उस पर सेंटेंस बनाना है, पूरा कंप्लीट एक सेंसिबल सेंटेंस हो। तो 9 या 10 सेकंड्स के बाद फिर जो है वो एक न्यू वर्ड आएगा, एक बजर बजेगा, एक साउंड बजेगा, उसके बाद एक न्यू वर्ड शो होगा। इस तरह से आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर वर्ड्स पर सेंटेंसेस जो है वो बनवाएंगे। अब ये टेस्ट है क्या? तो ये एक टूल है बेसिकली, एक साइकोलॉजिस्ट के पास होता है। ये आपको असेस करता है आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं, मतलब कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, वो सेंटेंसेस को पढ़ के वो जो है वो रिकग्नाइज करता है। आप की जो मिसाल के तौर पर अगर आप एहसास से महरूमी के शिकार होंगे तो वो उसमें आपकी ज़ाहिर हो जाएगी। आपकी अगर आईक्यू लो होगी तो उसमें ज़ाहिर हो जाएगी। मुख्तलिफ़ चीज़ें आपकी पर्सनल जो है वो फीलिंग्स या आपके एटीट्यूड्स होते हैं, नॉर्मल या अब नॉर्मल सिचुएशंस में, वो सारे जो है वो आपके उस सेंटेंसेस में दिख जाते हैं। अगर एक मूवी थी, इंडियन मूवी थी, आई डोंट नो उसका नेम पता नहीं क्या था, उसमें भी एक ये चीज़ मतलब कि वो क्लियर बताई गई है। उसमें क्या होता है कि एक बंदे को किसी चीज़ के मुतालिक उसको टेंशन होता है, पर वो क्या करते हैं, उसके वर्ड्स बताते हैं, कहते हैं उसको वर्ड्स, हर वर्ड पर उसको क्या चीज़ याद आ रही है वो चीज़ बतानी इंस्टेंटली। तो वो बताता जाता है जिस चीज़ पर उसको एक चीज़ टेंशन होती है, वो जब वर्ड आता है तो वो उस पर सेंटेंस बनाता तो है, पर कुछ हिचक कर बनाता है और देर लेटली बनाता है। तो उससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि इस चीज़ पर इसको जो है वो कोई टेंशन है। तो वो चीज़ आपकी फिर वो इंटरव्यू में वो चेक करते हैं, और मुख्तलिफ अगर आप सेंटेंसेस ब्लैंक छोड़ देते हो, उससे भी ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि आपने जो है वो इस वर्ड को क्यों छोड़ा। उस वर्ड के रिलेटेड जो है वो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, वो चीज़ें वो देखते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। और हमेशा ट्रुथफुल रहना है, आपने सच बोलना है, और कभी भी दूसरों के सेंटेंसेस कॉपी नहीं करने। ये मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपकी पर्सनालिटी सही से ज़ाहिर नहीं होगी। जैसे आपके जहन में सेंटेंसेस आते हैं वैसे बनाएं। अब वो अलग बात है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप सेंटेंस बनाएं और चेक करवाएं मेंटोर से, जिससे ज़ाहिर हो कि आपके ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव नहीं है, कोई नेगेटिव कनोटेशन नहीं देते। उनमें आप सुधारा करें, पर अपनी जो है वो आइडियाज़ हों, अपने आप तक रखें जो आप वहाँ पर आउटपुट देंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ वर्ड्स थे उनके सामने सॉल्व जो हैं। या जैसे गर्ल है, वहाँ पर अगर आ गया तो आप उस पर लिखेंगे द गर्ल्स आर प्लेइंग। ये एक एग्जांपल हमने लिखा है, मतलब इस सेंटेंस से कोई नेगेटिव कनोटेशन हमारी नहीं जाती, ठीक है। कोई हमारा ट्रेट इससे ज़ाहिर नहीं होता। ईट है, आई विल ईट लंच लेटर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इस तरह आप नॉर्मल से सेंटेंसेस बनाएं जिनकी कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल हो। सेंटेंसेस शॉर्ट बनाएंगे क्योंकि टाइम आपके पास कम है। अगर बड़ा सेंटेंस बनाओगे तो टाइम आपके लिए जो है वो लिमिटेड है, फिर नेक्स्ट वर्ड पर आपको फिर टाइम जो है वो लिमिट हो जाएगा। इस तरह एक आध वर्ड आप छोड़ दोगे, जब छोड़ दोगे तो ये एक सही वो जो है इमेज नहीं जाएगी आपकी। अब रिसेंटली न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसमें आपके सोशल मीडिया जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर फेसबुक, तो फेसबुक वर्ड है, यूट्यूब वर्ड है, इस तरह से इंस्टाग्राम, ये जैसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। और कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं, जैसे एडिक्शन हो गया, जैसे पॉर्न हो गया, जैसे आपकी ड्रग्स हो गए, मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे सिगरेट हो गया। इस पर आपने जो है वो सेंटेंस बनाना है। तो मुख्तलिफ चीज़ें अब आ जाएँ और आपको वो वर्ड जो है सेंटेंस नहीं सूझ रहा आपको, आपका टाइम जो है वो चला गया, तकरीबन 2-3 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, तो आप क्या करें? तो कोई कोई ना कोई उसके सामने दूसरा कोई वर्ड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। वर्ड लिखें अगर सेंटेंस नहीं लिख पा रहे तो ये चीज़ बार बार आपने रिपीट तो नहीं करनी, पर आप अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपके पास 3-4 सेकंड्स होते हैं और उसके बाद आप सेंटेंस नहीं लिख पा रहे, तो कुछ ना कुछ उस पर लिखना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना। फिर ब्लैंक छोड़ोगे आप तो वो कहेंगे कि इस वर्ड के साथ इसकी कोई चीज़ है, कोई इसके पास इसका गर्ज है।
तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, इंटरव्यू में उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस होंगे फिर, ठीक है। तो फिर वो ये चीज़ होती है। बस ये आपके लिए एग्जांपल्स हैं, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। वीडियो पास करके आप इन पर सेंटेंसेस बना सकते हैं, किसी से चेक करवाएं, हमें कमेंट में बताएं, हम आपको बताएंगे आपने करेक्ट जो है वो सेंटेंस बनाए या नहीं। करेक्ट व इनकरेक्ट कोई सेंटेंस नहीं होता, पॉजिटिव होते हैं, मतलब यहाँ कोई आप उसमें से नेगेटिव कोई कनोटेशन तो नहीं आ रही, वो चीज़ बतानी होती है सिर्फ, ठीक है। पॉजिटिवली हो, और जैसे क्वालिटीज़ होती हैं एक सोल्जर की, उस तरह की आप में क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक ऑफिसर की, तो उस तरह की क्वालिटीज़ आपके सेंटेंसेस में नज़र आनी चाहिए। तो आज की वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी उसको लाइक करें, अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।